इस घर के लिए नफरत नफरत ही तुम्हें रोहान के दिल से निकाल पाएगी। दम घुट रहा है, इतनी गर्मी है, कहाँ महल से यहाँ पे रहना पड़ेगा। रोहान, मैं सोच रही थी कि हम अपने घर क्यों नहीं चले जाए, वहां पे भी तो रह सकते हैं ना। दिए तुम्हें कुछ दिन, सोच लेना, वरना रोहान। तुम्हारा फैसला नहीं, मेरा फैसला चलेगा। और मेरा फैसला यह है कि तुम इसी घर में रहोगी, यहीं पे। मैं फैसला कर चुकी हूँ वापस जाने का। अब आप फैसला कर लीजिए कि आपने मुझे उस घर में जगह देनी है या मैं कहीं और ठिकाना ढूंढ लूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, उसने ठीक नहीं किया है। मगर मैं फिर भी यही दरखास्त करूंगा कि तुम उसके बदलने की वजह तलाश करो। बेटा, हम जानते हैं कि सायरा भी बहुत खफा होगी, लेकिन हम बात करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं। आप फिक्र ना करें, मैं करता हूँ कुछ। हानिया, आओ बेटा आओ। हम लोग बैठ के बातें करो। ऐसा जरा आप मेरी बात सुनेंगे? बेटा, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। घर चलो मानिया, छोड़ दो ये सब। मेरी कोई जिद नहीं है रोहान, मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस घर में। देखो हानिया, मैं जानता हूँ वो फ्लैट शानदार नहीं है, मगर हालात तुम्हारे सामने हैं। सब कुछ तो हाथ से निकल गया है। हाँ तो ठीक है, उस वक्त तक मैं यहाँ हूँ। जब अच्छा घर ले लेंगे तो मुझे ले जाइएगा। हानिया, ये बचपना छोड़ दो। रोहान प्लीज, मुझे अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने आते हैं। मैं आने वाली जिंदगी में अपनी खुद खुद के नहीं जीना चाहती। तो तुम क्या करना चाहती हो? मैं बता चुकी। तो तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? इन हालात में नहीं। और अगर हालात ना बदले फिर? तो मैं खुला ले लूं। आज तुमने मेरी सारी बर्दाश्त और सब्र की हदें पार कर दी हानिया। रिश्ता कोई खेल नहीं है और ना ही जिंदगी कोई मजाक कि जो इस तरह रिश्तों को तुम तोड़ दो बिना किसी वजह के। ये रिश्तों को तोड़ जोड़ करना तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, मत रहो। तुम जहां खुश हो तुम वहां रहो। और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगा। रही बात खुला की, खुला? रोहान, रोहान बेटा सुनो।
के चियां टूटा था क्या घर में कभी कोई आए ना पाया जो चाहत थी खो गया मैं कहाँ ना जाने कब रूठा मुझसे मेरा खुदा बैठा दिल अंदर काला साया सा गर्क फिक्र में है मन सारा होश भी कम आप मेरी बात सुने। सांसें भी दरवाजा खोलो प्लीज। बेखुदी दरवाजा खोलिए। का जाम हो दिन ढले शाम हो दिन ढले शाम हो दिन ढले शाम हो दिन ढले रूहान, रूहान बेटा, रूहान बेटा खाना। रूहान, क्या हुआ रूहान? हाँ, परेशान हो बेटा, क्या हुआ है? यू लुकिंग अपसेट। क्या हानिया से मिल के आए हो बेटा? क्या हुआ बेटा? बताओ ना, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों इतने परेशान लग रहे हो तुम? हानिया को खुला चाहिए। क्या क्या कहा? उसे इन हालात में नहीं रहना। वो कह रही है अगर पहले जैसा नहीं होगा तो। बेटा ये सब बहानाबाजी है। उसका मकसद ही कुछ और था। वो बस शी इज लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज कि तुमसे दूर कैसे हो जाए वो अब, है ना? मैंने तो बेटा तुम्हें पहले ही कहा था, वो ऐसी लड़की नहीं है जो हमारे दुख दर्द समझ सके, मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे सके। अब देख लिया, असलियत नजर आ गई है। अल्लाह के वास्ते अभी तो आंखें खोल लो, पहचान लो ना वो कैसी है। और बेटा मेरी बात मानो, तुम उसे छोड़ दो। इससे पहले कि वो ऐसी वैसी हरकत करे, तुम ही उसे छोड़ दो, ताकि उसे एहसास हो कि तुम्हें उसके बारे में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मजबूर नहीं हो। उसे ये सब दुख पर दिखाओ। शी इज नॉट वर्थ इट। मेरी बात सुन रहे हो ना बेटा? पापा कैसे हैं? बेटा ब्लड प्रेशर बहुत डाउन था, अभी सो रहे हैं। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा। आप उनको समझाएं, ऐसे टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, परेशानियां खत्म नहीं होंगी। बेटी जब घर आकर बैठ जाए ना, तो माँ बाप की टेंशनें वैसे ही बढ़ जाती हैं। और पता नहीं क्यों पहले से उलझी हुई जिंदगी को वो क्यों मजीद उलझा रही है। परेशान तो मैं भी हो गई हूँ जब से उन्होंने खुला की बात की। ये तो रूहान भाई हैं जो अभी तक चुप बैठे हैं। कोई और होता तो कब का फैसला ले चुका होता। मैं जानती हूँ उसके दिल में कुछ ना कुछ जरूर है जो वो हमसे छुपा रही है। जज्बात में आके पता नहीं क्यों उल्टे सीधे फैसले कर रही है वो। पता नहीं है, और मुझे ये भी समझ में नहीं आती कि मैं उसे कैसे समझाऊं। दरवाजा बंद करे बैठी, दरवाजा खोलेगी तो मैं उसको समझाऊंगी ना। डर लगने लगा है, अगर यही सब कुछ चलता रहा तो कहीं ये रिश्ता भी। अरे अम्मी परेशान ना हो, मैं करूंगी उससे बात। और वैसे भी यकीन जाने ये रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि इतने आराम से टूट जाए। बेटा जब गलतफहमियां बढ़ने लगे ना, तो हर रिश्ता कमजोर हो जाता है। और रूहान कब तक इसकी गलतियों को नादानियां समझता रहेगा? एक वक्त आएगा जो लोग इस रिश्ते से खुश नहीं है, उनकी बातें सुन सुन के उसका हम सबसे दिल खराब हो जाएगा। नहीं,
मैंने कहा है ना मैं बात करूंगी उससे। रोना बंद करें प्लीज। बेटा तुम बात करोगी ना उससे, मुझे यकीन है कि उसको समझ आ जाएगी। देखो हालात बदल जाते हैं, वक्त भी गुजर जाता है, मगर रिश्तों में पैदा हुई दूरियां कभी खत्म नहीं होती। समझाओ उसे। रोजो शब रंगों की खोज में रहे, हर लम्हा यादों की मौज में बहे। कल था क्या क्या होगा, उलझे हुए सिरे, हर दिन इस सूली की भेद क्यों चढ़े। ये धुन क्या कहे, हर आह में जो बजे, होशों पे छाया सोचों का साया, गर्क फिक्र में मन सारा, होश भी कम कम सांसें भी बेदम, उम्र ना तमाम हो, दिन ढले शाम हो, दिन ढले शाम हो, दिन ढले शाम हो, दिन ढले शाम हो। चुभती हैं पैरों में शीशे की किरचियां, टूटा था क्या घर में कभी कोई आए ना, पाया जो चाहत थी खो गया मैं कहाँ, ना जाने कब रूठा मुझसे मेरा खुदा। दिन ढले शाम हो। देखा, मैंने कहा था ना एक दिन तुम्हारी जीत होगी। देखा कैसे उसकी असलियत खुल के सामने आ गई। अच्छा हुआ कि वो खुद ही चली गई, अब तुम्हें धक्के देके बाहर नहीं निकालना पड़ेगा उसे। अरे जो कुछ हुआ था उससे तो जाना ही था ना, यहाँ रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल नहीं। वैसे मैं जुनैद वाली बात को रख के कहूँगी कि लगे हाथ तो तुम उनकी तलाक भी करवा देती, ना तो ये रिश्ता रहता और ना ही उसकी वापसी का रास्ता। वैसे ज़ारा इतनी चालाक लड़की है, देखो उसको पता चल गया था कि मुझे कुछ शक लग रहा था जुनैद के बारे में, इसलिए चुपचाप चली गई। वरना यहाँ रहती और मेरी टक्कर में आती तो उसको भी पता था, दुनिया के सामने उसको तमाशा बच जाता। वैसे मैं बता रही हूँ, अब वक्त है रूहान को जितना हो सके उस लड़की से दूर कर दो। अभी मौका है उनके रिश्ते के बीच में दरार डालने का। शक का बीज तो तुम बो ही चुकी हो, अब इस शक को मजीद हवा देके इस दीवार को बढ़ाओ। एक ना एक दिन ये रिश्ता कमजोर पड़ ही जाएगा। तुम फिक्र मत करो,
मैं रोहान के दिल में इतनी आग लगाऊंगी उसके खिलाफ कि वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहेगा, नफरत करेगा उससे। और जहां तक ये बात रही कि उसका रिश्ता कितना मजबूत या कमजोर है, वो तो वक्त ही बताएगा। आगे आगे देखिए होता है कि। गुड यार। वैसे किसी चीज की कमी तो नहीं है ना यहाँ पर तुम्हें? वैसे ज़ारा, रूहान भी कह रहा था कि हमें तुम्हारा बड़ा शुक्रिया करना चाहिए। अगर तुम ये घर हमें ना देती ना तो सर छुपाने की जगह नहीं थी हमारी। तुम भी सो फॉर्मल सायरा, शुक्रिया की क्या बात है? तुम लोग मेरी अपनी फैमिली तो हो ना। वैसे उस फैक्ट्री वाले केस का क्या हुआ? एनी प्रोग्रेस? क्या बनेगा, तुम्हें तो पता है, एक दफ़ा इंसान यहाँ अदालत में चला जाए ना तो बस पूरी ज़िंदगी चक्कर ही काटता रहता है। अब बेचारा रूहान जा रहा है, उसको हैंडल कर रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओह, आई अंडरस्टैंड दैट। चाय तो पियो, ठंडी हो गई है। चीनी डाल दी थी। अच्छा। फ़हीम भाई, आप थोड़ा टाइम देंगे हमें? मैं अपनी दोस्त से बात कर लूँ। तबीयत कैसी है? थोड़ी वीकनेस है बट आई बी ओके। गुड। अच्छा सुनो, जो टैबलेट्स मैंने तुम्हें लिख कर दी है ना, वो तलाल से कहलवा कर ज़रूर मंगवा लेना। वैसे एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो। कम ऑन यार, कहो। तुम लोगों ने किया बहुत गलत है, उस नन्ही सी जान को अपने हाथों ख़त्म करके। वो नन्ही जान तुम दोनों के लिए खुशकिस्मत भी तो साबित हो सकती थी। अगर तुम मेरी दोस्त ना होती ना तो ये गुनाह मैं कभी ना करती। मैं जानती हूँ तुमने हमारा बहुत साथ दिया, थैंक यू, लेकिन तुम भी मेरी कंडीशन समझने की कोशिश करो। मैं अभी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, सब कुछ संभालना चाहती हूँ। जिन हालात में मैं हूँ उनसे निकलना चाहती हूँ। इस वक्त एक बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं भी वो जिम्मेदारी संभालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। खैर चलो, तुम और तलाल अगर इस बात पर राजी हो तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। ख्याल से जाना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। फ़हीम भाई चलें? तुमने बात की है उससे? हाँ, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है, वापस नहीं जाना चाहती। तो समझाओ ना उसे बताओ कि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है। क्यों रूहान के और अपने बीच में खला पैदा कर रही है? उनके हालात ठीक नहीं हैं, ऐसे वक्त में अपने ही काम आते हैं। हालात तो बदल जाएंगे, लेकिन अगर रूहान का दिल बदल गया तो? मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की है सर, मगर ना जाने कौन सा डर है उसके दिल में। हमारी बेटियां ऐसी तो नहीं थी, दौलत की चकाचौंध उन्हें बदल नहीं सकती। दिल में अगर खौफ छुपा कर रख लें तो वो बढ़ जाता है। इस तरह की कोई बात है तो क्यों नहीं करती मुझसे, तुमसे? पहले हमने उसका साथ छोड़ दिया था, तन्हा छोड़ दिया था उसे, जो अब करेंगे ऐसा? ऐसा आप क्यों नहीं उससे बात करते? आप उससे बात करें, हो सकता है वो समझ जाए। मैंने उससे बात नहीं करनी है, उसने जो कुछ किया। मैं मानती हूँ उसने गलती की, हम सबका दिल दुखाया है अपने फैसले से, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गलती करे हम उसे समझाए ना। कितनी बार समझाएं उसे? बार बार, जितनी बार वो गलती करेगी हम उसे समझाएंगे। माँ बाप है उसके, हमारा फर्ज है कि उसे सीधा रास्ता दिखाएं। याद है जब वो छोटी थी, मैं उसकी गलतियों पे उसको डांटती थी और आप हमेशा एक ही बात कहते थे कि ये गलतियां करती है तो इसे प्यार से समझाया करो, इसकी समझ में आएगी बात। और आज
आज आप अपनी बेटी की गलती पे उसे अकेला छोड़ देंगे? ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। अब ये पाप जो मेरी कोख में पल रहा है, इसका क्या होगा? सीमा, मैं मजबूर हूँ सीमा। मेरे होने वाले पोते की माँ कहाँ है? वो जूते किसके? ये मेरे हैं। बदल तो अपना फैसला इससे पहले के बहुत देर हो जाए। इस कोशिश के बाद में तुम मेरे सामने उसका नाम तक नहीं लोगे। क्या तुम ये वादा कर सकते हो मुझसे? मैंने अबॉर्शन करवा लिया। मौत तो बहुत छोटी सजा है। जो मजा आहिस्ता आहिस्ता सारी जिंदगी दुख सहने में है, इसकी क्या ही बात है। दिन ढले शाम हो, बोले जो नजर कह जाए, हौले हौले दिल को दिल से मिलाए, जाने जाना मुझे बहकाना। बैठे रहो ना बेटा। मुझे पता चला कि मेरी बेटी ने कल से कुछ नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाप बेटी मिलकर खाना खाए। तुम्हें अपने अब्बू से मोहब्बत नहीं रही, मैं कभी इनकार नहीं करती, बल्कि अपने हाथों से नवाला बनाकर मुझे भी खिलाती। देखो हानिया, माँ बाप की खुशी बच्चों की खुशी से मंसूब होती है। माँ बाप हमेशा ये चाहते हैं कि दुख और तकलीफ का कोई आंसू कभी उनकी औलाद के दामन में न गिरे। मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी दोनों बेटियां बहुत खुश रहें। मैं खुश हूँ अब्बू, बहुत खुश हूँ। आप सब मेरी फिक्र मत करें। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? प्लीज आप मुझसे इस बारे में कोई सवाल मत करें। तो क्या करूं? तुम्हें इस बात की इजाजत दे दूं कि तुम अपनी जिंदगी को तबाह कर लो। तुम जो कुछ कर रही हो वो गलत है। शायद, लेकिन कभी कभी बहुत कुछ ठीक करने के लिए काफी कुछ गलत करना पड़ता है। वो तो बेदुख की बात है ना बेटा। इस गलती की सजा जानती हो? जानती हूँ। हानिया तू पापा प्लीज, आप मेरे से इस बारे में कोई बात ना कीजिए। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। इतनी ताकत नहीं है मुझ में कि मैं कोई और सपना बर्दाश्त कर सकूं।
वापस चली जाओ बेटा। बदल तो अपना फैसला इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रोहान बेटा, क्या हाल बनाया है तुमने अपना। शीशे में शक्ल देखो अपनी। Why are you doing this to yourself, बेटा? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी से नाता ही खत्म हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे ठीक करूं सब कुछ। जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है अम्मी। मैं जानती हूँ बेटा कि उस रिश्ते की हकीकत तस्लीम करने में तुम्हें मुश्किल हो, तकलीफ में हो तुम, लेकिन अगर तुम अपने आप को उस रिश्ते के साथ जोड़े रखोगे ना तो हर दिन गुजारना बड़ा तकलीफ दे होगा। बेहतर है कि तुम अब उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो, लुक टू द फ्यूचर। और रोहान बेटा, मैं तो कहती हूँ कि जो वो चाहती है ना उसे दे दो। डिवोर्स। मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? मैं उसे छोड़ नहीं सकता। क्यों खुद को उस दामन से जोड़ के रखा हुआ है तुमने जो वो छोड़ के चली गई है बेटा? मैं उससे दूर तो रह सकता हूँ लेकिन उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकता। बेटा, और अगर वो रिश्ता तोड़ना चाहे तो वो तो खुला मांग रही है ना। जानता हूँ, लेकिन अम्मी मैं उससे रिश्ता तोड़ के उसके आने के सारे दरवाजे बंद नहीं कर सकता। शायद उसको एहसास हो जाए कि वो गलत कर रही है। मेरा दिल कहता है अम्मी, मेरा दिल कहता है कि उसे अगर समझाया जाए ना वो समझ जाएगी। हो सकता है कि उसके दिल में बैठा डर जो है वो खत्म हो जाए, वो लौट आए। पता नहीं मेरी बात तुम समझ क्यों नहीं पा रहे बेटा। मैं तो समझ रहा हूँ अम्मी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है। चलो, तुम्हारी खातिर मैं एक आखिरी कोशिश करती हूँ। मैं जाऊं उससे बात करने? आप जाएंगी? हाँ बेटा, अगर तुम इतनी तकलीफ में हो तो क्या मैं इतना भी तुम्हारे लिए नहीं कर सकती? अरे मैं चली जाती हूँ उसके पास, समझाऊंगी, मनाऊंगी, एहसन और जमीला से भी बात कर लूंगी। शायद उनके दिल मान जाए, शायद उन्हें तुम्हारी तकलीफ समझ आ जाए। तुम्हारे लिए मैं इतना कर सकती हूँ बेटा, अगर तुम चाहते हो तो। जी अम्मी। मेरी एक शर्त भी है। अम्मी मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। सोच लो बेटा, मेरी ये शर्त है कि अगर मैं उधर गई उसको मनाने के लिए ना, और खाली हाथ वापस लौट के आई, तुम से एक वादा करोगे इस कोशिश के बाद ना तुम मेरे सामने उसका नाम तक नहीं लोगे। क्या तुम ये वादा कर सकते हो मुझसे?
चाय। अरे तुम कब आई? सुबह ही। तो बताया क्यों नहीं? बस वो सरप्राइज देना चाह रही। थैंक यू सो मच। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें अपने दिल, अपनी जिंदगी में वही मकान दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अभी क्या बातें कर रहा हूं? आओ बैठो ना इधर प्लीज। अच्छा तुमने ये तो बताया नहीं कि हमारा शहजादा है शहजादी। अम्मी को तो लड़का चाहिए, लेकिन मुझे लड़की पसंद। अल्लाह की रहमत होती है ना। तुम्हें क्या चाहिए? वो तलाल। बोलो। हमारा बच्चा तो ठीक है ना? मैंने अबॉर्शन करवा लिया। क्या? हाँ। हमारा बच्चा। तलाल सुनो, तलाल रुको, मत करो ऐसा तलाल। जो मेरे साथ किया ना, उसके बाद तुम बैग लिए घर में रहने के लिए। तलाल मेरी बात सुनो, मत करो ऐसा। तुम पुरानी तलाल मुझे तलाल, तलाल, तलाल ऐसा, तलाल रुक जाओ। तलाल मेरी बात सुनो। तलाल, तलाल तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो मेरे साथ। बस। तुमसे कहा था कि बच्चा हमारे रिश्ते की बुनियाद है। तुमने उस बुनियाद को तोड़ दिया। तो मैं आज अभी इस रिश्ते से आजाद करता हूं। नहीं तलाल, तुम प्लीज मेरी बात सुनो। चुप। तलाल, तलाल एक बार मेरी बात सुनो। तलाल, तलाल प्लीज बात समझने की कोशिश करो। तलाल, तलाल मेरी बात सुनो। तलाल, ये ठीक है ना? खूबसूरत भी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जुनैद के साथ जचेगी। अरे जुनैद, बेटा इधर आओ। तुम जाओ, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हो रहा है? तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढ रही हूँ, बल्कि तस्वीरें। फिर से? बेटा इसमें क्या बुराई है? माशाअल्लाह, ना इस घर में कोई कमी है, ना तुम्हारे अंदर कोई कमी है। फिर ऐसी क्या वजह है कि हम अपने घर में शहनाइयां भी ना बजवाएं? वजह आप जानती है माँ। ओहो जुनैद, तुम उस पुरानी दुश्मनी की वजह से क्या अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर लोगे? तुम उनको आसमान से जमीन पर तो ले आए हो, और क्या चाहते हो? माँ आसमान से जमीन पे तो ले आया हूँ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या मतलब? तुम रुहान और हानिया को जान से तो नहीं? नहीं 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 नहीं, क्या क्या नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं। कानून को अपने हाथ में नहीं लूंगा,
सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो अगला कदम मुझे बहुत सोच समझ के उठाना है। वैसे मौत तो बहुत छोटी सजा है। जो मजा आहिस्ता आहिस्ता सारी जिंदगी दुख सहने में है, इसकी क्या ही बात है। जुनैद, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम वो करोगे ना जो मैं और तुम्हारी डैडी चाहते हैं? अभी एक आखिरी कदम उठाने दें मुझे बस, उसके बाद सब कुछ मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। फिर जो भी आप कहेंगी वही होगा। आप मुझे यहाँ देख के इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैं यहाँ आ नहीं सकती क्या? किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं तुम्हें मनाने या अपने साथ लेके जाने नहीं आई, तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। कहिए। अच्छा हुआ कि तुमने फैसला कर लिया मेरे बेटे को छोड़ने का, वरना मुझे इतनी प्लानिंग करनी पड़ती कि मैं इस रिश्ते को कैसे तोड़ूं। चलो, अच्छा फैसला था। वैसे भी हमारी दौलत, शान शौकत, ऐशो आराम सब तो चला गया है। अब तुम मेरे बेटे के साथ क्यों रहना चाहोगी? तुम्हारी वजह से तो ये सब कुछ चला गया हमारा। अच्छा फैसला है। अब अपना इरादा बदलना मत। ये ना हो कि कल को मेरे बेटे के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत उठी। टिकी रहना इस फैसले पे। आप फिक्र ना करें, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। आप भी अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। रोहान से अलग मैं किसी दौलत की लालच में नहीं हुई। मुझे इस पैसे और ऊंचे महलात का कोई शौक नहीं है। ये सब कुछ मैंने आपके बेटे के लिए किया, ये जानते हुए भी कि इस दुश्मनी की वजह मैं हूँ। वो मुझसे दूरी का सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैंने ही कदम उठा लिया। मैं उससे दूर रह के अपने लिए नफरत बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उसके करीब रह के उसे अजियत में नहीं देख सकती। अगर मेरे ज़रा से दूर होने से ये दुश्मनी ख़त्म हो जाती है तो मुझे इस रिश्ते की कुर्बानी मंजूर है। तुम्हारी ये कुर्बानी सर आंखों पे, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हालात बदल जाएंगे, वक्त भी बदल जाएगा, लेकिन एक खला आपके बेटे के दिल में हमेशा रहेगी। मुझसे दूरी की